अमेरिका में इस तरह के हालात थोड़ा ना होंगे, क्योंकि इतनी मेडिकली और चिंता की बात यह है कि ऐसे स्टेट जहां अभी तक हालात जो थे सामान्य थे, कंट्रोल में थे, पब्लिक स्विमिंग पूल्स हैं, इस तरह के बिजनेस है वो भी ओपन हैं, दोबारा से बंद किए जाएं। वहां पर बार्स हैं, वहां पर अब टेम्परेरी क्लोज कर दिए गए हैं कि अब आप देखिए कि केसेस की संख्या भी यहां पर 27 लाख के पार है। नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पुंडी, लुइविल अमेरिका से। अमेरिका में मंगलवार को एक दिन में 46,000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हैं एक दिन में। और चिंता की बात यह है कि अमेरिका के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के जो डायरेक्टर हैं, डॉक्टर एंटनी फॉजी, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कोरोना टास्क फोर्स है उसके सदस्य भी हैं, उनका कहना है कि ये आंकड़ा एक दिन में 1 लाख केसेस तक पहुंच सकता है। और चिंता की बात जो ये है कि ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने मार्च में ही बता दिया था, जिस तरह से अमेरिका में जब केसेस लगातार बहुत बड़ी संख्या में मिलने शुरू हुए थे, कि इस पूरी महामारी में अमेरिका में 1 से 2 लाख लोग की मौत हो सकती है। उस टाइम लग रहा था कि अमेरिका में इस तरह के हालात थोड़ा ना होंगे, क्योंकि इतनी मेडिकली एडवांस कंट्री है, लेकिन देखने को वही मिल रहा है। अभी देखिए कि यहाँ पर 1,30,000 लोग जान गंवा चुके हैं इस महामारी में, और केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। केसेस की संख्या यहाँ पर 27 लाख के पार पहुंच चुकी है। और चिंता की बात यह है कि ऐसे स्टेट जहां अभी तक हालात जो थे सामान्य थे, कंट्रोल में थे, वहां पर अब बहुत बड़ी संख्या में केसेस मिल रहे हैं, जैसे फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना। ये ऐसे स्टेट थे जहां हालात कंट्रोल में थे, लेकिन जब से बिजनेस यहाँ पर पूरी तरीके से रीओपन हुए हैं, यहाँ पर जो केसेस की संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। अगर हम फ्लोरिडा की बात करें तो फ्लोरिडा में लास्ट मंथ तक हालात बहुत ही कंट्रोल में थे, लेकिन अब जो है वहां इतनी तेजी से केसेस मिल रहे हैं, जो वहां की अथॉरिटी है अब वो परेशान होती दिख रही है। क्योंकि हम अगर फ्लोरिडा की खासतौर से बात करें तो जितने भी भीड़ भाड़ से रिलेटेड वहां बिजनेस हैं, जैसे बीचेस हैं, पब्स हैं, बार्स हैं, पब्लिक स्विमिंग पूल्स हैं, इस तरह के बिजनेस है वो भी ओपन हैं। और हम देख भी रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो जितने सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन नहीं करते दिख रहे हैं। और यही वजह है कि अब जो वहां की अथॉरिटी है ये कोशिश कर रही है कि कौन से बिजनेस हैं जो दोबारा से बंद किए जाएं। वहां पर बार्स हैं, वहां पर अब टेम्परेरी क्लोज कर दिए गए हैं। जो रेस्टोरेंट हैं उसमें जो ऑक्यूपेंसी है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो बहुत सारे स्टेट जहां पर अब केसेस मिल रहे हैं लगातार, जहां पर अभी तक हालात सामान्य थे, वहां पर अब ऐसे कुछ बिजनेस तलाशे जा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा केसेस जिनकी वजह से निकल रहे हैं उन्हें टेम्परेरी क्लोज किया जाए। हालांकि अब देखना है कि किस तरह से जो अथॉरिटी है वो काम करती है, क्योंकि अब आप देखिए कि केसेस की संख्या भी यहाँ पर 27 लाख के पार है। और हालांकि डेथ रेट में जरूर कमी देखने को मिल रही है, लेकिन केसेस अब बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें तो अब देखिए कि अमेरिका में जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट है, टेस्ट से रिलेटेड चीजें हैं, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठीक हो रही है। लेकिन जब केसेस बहुत बड़ी संख्या में आ जाते हैं तो वही क्योस वाली कंडीशन हो जाती है जो हमने अप्रैल और मई में देखी थी। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो डर भी रहे हैं कि अगर सेकेंड वेव आती है और जिस तरह से हालात भी बनते दिख रहे हैं तो यहाँ पर जो है परेशानी का सबब बन सकता है अमेरिका में। और जो बिजनेस जिस तरह से सभी स्टेट में करीब करीब पूरी तरीके से रीओपन है, अब जो अथॉरिटी है वो विचार कर रही है कि कुछ बिजनेस को दोबारा से बंद किया जाए, क्योंकि केसेस जो हैं उन पे लगाम यहाँ पर बिल्कुल लगती नहीं दिख रही है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।